जब हम किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के सफ़र की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक वीआईपी प्रोटोकॉल और बंद रास्तों का ख्याल आता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के लिए ये मामला महज प्रोटोकॉल से कहीं ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क का होता है, ख़ुसूसन तब जब उनका रुख किसी ऐसे जोन की तरफ हो जहां जंग जारी हो। अब सवाल ये नहीं कि उन्हें हिफाजत कैसे दी जाती है, सवाल ये है कि एक ऐसी जगह जहां हर लम्हे खतरा हो, वहां दुनिया के सबसे ज़्यादा टारगेटेड इंसान को इनविजिबल कैसे बनाया जाता है। आज हम किसी सियासत की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस हाई टेक लॉजिस्टिक और सीक्रेट प्लानिंग का पर्दाफाश करेंगे जो एक प्रेसिडेंट को मौत के साए से निकाल कर ले आती है। इस प्रोटोकॉल की पहली और सबसे अहम दीवार ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों के दरमियान बनती है, जिसे हम कहते हैं द फ्लाइंग कमांड सेंटर। तो दोस्तों, इंट्रो में हमने जिस इनविजिबल रहने की बात की उसका आगाज़ होता है एयरफोर्स वन से। ये महज एक जहाज़ नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ किला है जो 35,000 फीट की बुलंदी पर भी न्यूक्लियर अटैक को झेलने की सलाहियत रखता है। जब प्रेसिडेंट किसी सेंसिटिव एरिया से गुजर रहे होते हैं तो ये जहाज़ इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस इख्तियार कर लेता है। इसका मतलब है कि दुश्मन के रेडार्स को स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लैंक स्पॉट नज़र आता है। लेकिन असली चैलेंज तो तब शुरू होता है जब ये फ्लाइंग कमांड सेंटर ज़मीन पर उतरता है, क्योंकि वहाँ उनका इंतज़ार कर रही होती है दुनिया की सबसे अनोखी और सिक्योर गाड़ी, और इस गाड़ी का नाम है द बीस्ट। ज़मीन पर उतरते ही सिक्योरिटी का कंट्रोल द बीस्ट संभाल लेती है। इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं होती। इसके दरवाजे 8 इंच मोटे आर्मोर से बने हैं और खिड़कियाँ इतनी मजबूत हैं कि वो आर्मोर पियर्सिंग बुलेट्स को भी रोक सकती हैं। लेकिन इस गाड़ी की असली ताकत इसके लोहे में नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी में है। ये गाड़ी हमेशा एक मखसूस सिक्योरिटी बबल के सिस्टम में नज़र आती है, जहाँ से हर वक्त सैटेलाइट के जरिए पेंटागन से रब्ता रखा जा सकता है। मगर इस बबल को बनाए रखने के लिए उन एजेंट्स की ज़रूरत होती है जो कैमरे के सामने कम और पर्दों के पीछे ज़्यादा नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट के पहुंचने से कई दिन पहले एक एडवांस टीम पूरे इलाके को स्कैन करती है। वो सिर्फ रास्ते साफ नहीं करती बल्कि उस इलाके के पूरे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लोकल मोबाइल नेटवर्क से लेकर रेडियो फ्रिक्वेंसीज तक हर चीज़ उस सीक्रेट सर्विस के कंट्रोल में होती है। यही वो इनविजिबल शील्ड है जो किसी भी रिमोट कंट्रोल खतरे को प्रेसिडेंट के करीब आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देती है। तो अब बात करते हैं द आर्ट ऑफ डिसेप्शन की। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में इनविजिबल शील्ड की बात की, तो उसका एक अहम हिस्सा है द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, यानी दुश्मन को धोखा देना। प्रेसिडेंट के सफर में कभी भी एक रास्ते या एक गाड़ी पर इंहिसार नहीं किया जाता। अक्सर औकात दो एक जैसे जहाज एक ही वक्त में परवाज करते हैं और दुश्मन के लिए ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि असली प्रेसिडेंट किस में सवार हैं। यही फार्मूला ज़मीन पर भी इस्तेमाल होता है। मोटरकेड में 2 बिल्कुल एक जैसी द बीस्ट गाड़ियाँ होती हैं जो रास्ते में अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं। ये शेल गेम दुश्मन के शूटर्स या अटैकर को इतना कंफ्यूज कर देता है कि वो फैसला ही नहीं कर पाते कि निशाना कहाँ लगाना है। ये महज हिफाजत नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वार है जो हमला होने से पहले ही उसे नाकाम बना देती है। लेकिन क्या हो अगर सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि एयरफोर्स वन भी महफूज ना रहे। यहाँ एंट्री होती है दुनिया के सबसे पुरस्कार जहाज़ की, जिसे द डोम्सडे प्लेन कहा जाता है। जब प्रेसिडेंट किसी भी एक्सट्रीम वार जोन के करीब होते हैं तो ये जहाज़ हमेशा उनके करीब ही हवा में रहता है। इस जहाज़ की खसूसियत ये है कि ये हवा में कई दिन तक रह सकता है और इस पर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का असर नहीं होता। इसका मकसद ये है कि अगर ज़मीन पर सब कुछ तबाह भी हो जाए तब भी प्रेसिडेंट इस जहाज़ से पूरी दुनिया की फ़ौज को कंट्रोल कर सकता है। ये प्रोटोकॉल का वो आखिरी दरवाज़ा है जो तब खुलता है जब दुनिया का अमन खतरे में हो। और अब आखिर में बात करते हैं द सिक्योर इन्वेलप की। जब प्रेसिडेंट किसी बिल्डिंग या बंद कमरे में दाखिल होते हैं तो उस जगह को द सिक्योर इन्वेलप में तब्दील कर दिया जाता है। इस प्रोटोकॉल के तहत उस बिल्डिंग का पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पानी की सप्लाई और यहाँ तक कि बिजली के सर्किट्स भी सीक्रेट सर्विस के कंट्रोल में होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि कोई केमिकल या बायोलॉजिकल हमला ना किया जा सके। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो भी उनकी अपनी टीम पहले से साथ लेकर आती है। यही वो बारीक बीनी है जो एक आम वीआईपी सिक्योरिटी और यूएस प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में फ़र्क पैदा करती है। दोस्तों, ये प्रोटोकॉल सिर्फ हिफाजत नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इंतहा है। मगर याद रखिए, दुनिया में कोई भी दीवार काबिल तस्खीर नहीं होती। आपको क्या लगता है कि ये सिक्योरिटी वाकई ही नामुमकिन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए रियलिटी अनसीन को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में।